बेटा अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस और आईयूडी। तो बेटा वो डिवाइस जिनको यूट्रस में लगाया जाएगा उन्हें हम लोग आईयूडीज़ कहते हैं या इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कहते हैं। बेसिकली ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को सेल्फ इंसर्ट नहीं किया जा सकता, इसके लिए बेटा एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर की मदद लेनी होगी। इनको इंसर्ट करने के लिए एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर्स की मदद लेनी पड़ेगी, तभी इनको इंसर्ट किया जा सकता है। ये बेसिकली बने किसके हो सकते हैं? तो ये बेटा ये या तो प्लास्टिक के बने हो सकते हैं, या तो ये मेटल के बने हो सकते हैं, या ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हो सकते हैं। ठीक है। और जनरली ये किस शेप में होते हैं? तो जनरली बेटा ये टी शेप के होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो टी शेप होती है। तो टी शेप कैसे? जैसे इनको इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो इंसर्ट करने का जो तरीका है वो किस तरीके से होता है उसे भी जान लीजिए। देखिए बेटा, पहले जनरली जब इसको इंसर्ट किया जाता है तो इंसर्ट करते वक्त इसकी जो शेप है वो टी जैसी नहीं होती, ये टी शेप नहीं होता, ये दरअसल ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है। या ये जो दोनों इसकी जैसे ये आगे चल के क्या होगा, इसे खोल दिया जाएगा, तो खोलने के बाद ये जो दोनों आर्म है ना, ये धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो जब इंसर्ट किया जाएगा तो इसको ऐसे इंसर्ट किया जाता है, तो इसकी दोनों आर्म नीचे होती हैं, लेकिन जब बाद में इसको जब प्रॉपरली इसको लगा दिया जाता है तो ये ऐसा हो जाता है, इस तरीके से प्लेस कर दिया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये टी शेप में आ जाता है बेटा। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है ये तो मैंने बता दिया कि भाई इसको ऐसे लगा दिया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में टी शेप का होगा। ये बेसिकली काम कैसे करेगा? तो बेटा इसमें इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हमारे 3 तरीके के होते हैं और तीनों का जो एक्शन है वो अलग अलग है। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है उन्हें कहते हैं हम लोग नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी या इन्हें इनर्ट आईयूडीज़ कहा जाता है बेटा, इनर्ट आईयूडी कहा जाता है। और दूसरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। और तीसरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है बेटा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ध्यान से समझिएगा, नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट आईयूडी जो होती है बेटा, ये कैसे काम करेंगी और इनके एग्जाम्पल्स क्या है। तो पहले मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। इसमें 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक है बेटा लिपीज लूप और दूसरा एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है पैरागार्ड। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के अंदर आपको नाम याद रखने हैं, जैसे CU7, CUT, CUT 200, मल्टीलोड CUT 250, मल्टीलोड CUT 375, मल्टीलोड CUT 380। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में आपको नाम याद रखने होंगे बेटा प्रोजेस्टासर्ट और LNG20। ये 2 नाम याद रखने हैं आपको हार्मोन। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट आईयूडीज से। बेटा नॉन मेडिकेटेड या इनर आईयूडीज का फंक्शन कैसा होता है? दरअसल ये बने होते हैं किससे? ये जो नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट आईयूडीज हैं इनको बनाया जाता है बेटा, एक तो स्टेनलेस स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील के ऊपर जो है बेरियम सल्फेट से इसको प्लेट किया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि अगर कोई भी सेल्फ मॉलिक्यूल है तो हमारा जो WBC या हमारा इम्यून सिस्टम उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर कोई भी फॉरेन इनर्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी जो WBCs हैं वो डिस्ट्रॉय करना चाहेंगी। तो यही काम यहाँ पे भी किया जाता है। मतलब सपोज़ करो ये जो आईयूडी है ये नॉन मेडिकेटेड इनर्ट आईयूडी है, सपोज़ करो ये लिपीज लूप लगाई गई है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक इनर्ट फॉरेन पार्टिकल है।
ठीक है, ये एक इनर्ट फॉरेन बॉडी है जो हमारी बॉडी के अंदर या फीमेल की बॉडी के अंदर लगाया गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है उसमें सबसे एक्टिव पार्टिसिपेशन करती हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग WBC या ल्यूकोसाइट। तो वो ल्यूकोसाइट आएंगी और माइग्रेट करके इस यूट्राइन फ्लूइड के अंदर, इसके अंदर यूट्राइन फ्लूइड के अंदर वो WBCs या ल्यूकोसाइट एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी ल्यूकोसाइट आ जाएंगी। तो सपोज यहाँ पे बहुत सारी ल्यूकोसाइट इस यूट्राइन फ्लूइड के अंदर आ चुकी हैं। अब यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे जाते हैं। तो ये स्पर्म क्या करेंगे, ये WBCs यहाँ पे जो पहले से प्रेजेंट थी, दरअसल इस मेटल की प्लेट को तो डिस्ट्रॉय कर नहीं पाएंगी, लेकिन स्पर्म को ये ईजिली क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिससे फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो निल हो जाएंगे। क्या मैंने बोला कि बाहर की कोई इनर्ट फॉरेन पार्टिकल हमने लगाया बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से WBCs वहाँ पे इकट्ठी हुई, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई यूट्राइन फ्लूइड में, और जब वहाँ पे क्या किया गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, तो जो सीमन वहाँ पे भी या स्पर्म वहाँ पे पहुँचा, उसमें जो पहले से प्रेजेंट WBCs थी उन्होंने उसे स्पर्म को क्या कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसे में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पहला तरीका ये हो गया, किसका, नॉन मेडिकेटेड। अब कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज किस तरीके से काम करती हैं, तो बेटा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज कॉपर रिलीज करती हैं, बेसिकली कॉपर रिलीज करती हैं। कितनी कैपेसिटी होती है, तो 50 माइक्रोग्राम पर डे का सिक्रीशन होता है कॉपर का, ठीक है। और ये जो नाम दिख रहे हैं ना आपको, 200, 250, 375, 380, ये बेटा बेसिकली इनके स्क्वायर मिलीमीटर एरिया पे है, मतलब इनके ऊपर कितना कॉपर लगाया हुआ है स्क्वायर मिलीमीटर में, उस बेसिस पे इनको नाम दे दिया जाता है। ये 250, 375, 380, 200, ये सब नाम इनको इस कॉपर प्लेटिंग के बेसिस पे स्क्वायर मिलीमीटर एरिया के हिसाब से नाम दे रखा है, ठीक है बेटा। अब आगे की बात समझिएगा कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज और कैसे काम करती हैं। ये काम ऐसे करती हैं कि ये कॉपर आयंस को रिलीज करती हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करेगा। मैंने क्या बोला कि जो कॉपर आयन यहाँ पे रिलीज किए गए, उन कॉपर आयन ने बेसिकली क्या किया, उन्होंने सप्रेस कर दिया स्पर्म की मोटिलिटी को, ठीक है। और दूसरा काम क्या किया बेटा, इन्होंने इंक्रीज करवा दिया उस स्पर्म का फेगोसाइटोसिस को। क्या करवा दिया, स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करवा दिया। मतलब जो WBCs किसी भी स्पर्म को इनगल्फ कर लेंगी और इनगल्फ करने के प्रोसेस के बाद में इसे डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो इनगल्फ करने को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और एंडोसाइटोसिस का एक टाइप होता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को सेल अगर इनटेक करती है तो उस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और WBCs क्या करेंगी, स्पर्म को फेगोसाइटोसिस करेंगी, इनगल्फ करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे बेटा, ठीक है। तो पहला स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म कर दिया, दूसरा स्पर्म को फेगोसाइटोसिस करवा दिया बेटा, ठीक है। ये काम करता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। और ध्यान रखना बेटा, इनकी जो लाइफ होती है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज की ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 साल होती है, बिकॉज इनके ऊपर जो कॉपर है इसके ऊपर कैल्शियम डिपोजिशन होने लग जाता है, और इससे इसकी जो सिक्रीटरी एक्टिविटी है, कैल्शियम का डिपोजिशन होने के बाद जो ये कॉपर को रिलीज करता वो धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो लंबा लाइफ स्पेन होता है वो होता है एक आईयूडी है 380A, उसकी जो रिप्लेसमेंट टाइम है वो बेटा 7 से 10 साल का होता है, 7 to 10 ईयर्स का होता है, ठीक है। अब तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इनका एक्शन बिल्कुल अलग है। देखिए नाम से पता चल रहा है प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट मतलब कुछ प्रोजेस्ट्रॉन जैसी चीज को रिलीज करेगा। क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करेगा। या बेटा यहाँ पे सिंथेटिक फॉर्म होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेस्टिन, और LNG का मतलब है लेवोनोजेस्टेरॉल। लेवोनोजेस्टेरॉल बेसिकली एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, मतलब ये सारे के सारे प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग ही हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग ही हैं। अब ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती हैं, तो बेटा प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग आईयूडीज सबसे पहला क्या करेंगी, प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिटर होता है LH का, ध्यान रखना किसका, LH का इनहिबिटर है। तो LH का इनहिबिटर होने की वजह से वहाँ पे ओवुलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि LH इज मैंडेटरी और रिक्वायर्ड फॉर द ओवुलेशन और LH सर्ज। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है,
प्रोजेस्टेरॉन LH को इनहिबिट कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट कर देता है किसको? इनहिबिट कर देगा LH को, और LH जब इनहिबिट हो जाएगा तो वहाँ पे कोई भी ओव्यूलेशन नहीं करवा पाएगा, तो क्या हो गया? एनओव्यूलेशन हो गया। तो पहला काम क्या किया इसने? एनओव्यूलेशन करवा दिया। ठीक है, दूसरा काम यहाँ पे क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाएगा? ये एंडोमेट्रियम को अनसूटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, ताकि इम्प्लांटेशन ना हो पाए। तो मैं लिख दे रहा हूं, इट मेक एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। तो कंसीव कैसे करेगी? प्रेग्नेंट कैसे होगी फीमेल? और तीसरा प्रोसीजर क्या होगा बेटा? ये जो सर्विक्स के अंदर म्यूकस होता है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात आप, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जो सर्विक्स के अंदर म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस रिलीज होता है, उस सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को ये ऑल्टर कर देता है, थिक कर देता है, जिससे कि जो स्पर्म है उनका पैसेज अंदर नहीं हो पाएगा, स्पर्म अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज जो म्यूकस है वो काफ़ी थिक हो गया है, जिसकी वजह से स्पर्म का जो पैसेज है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो तीसरा काम क्या किया बेटा? ऑल्टर कर दिया किसको? सर्वाइकल म्यूकस को। और सर्वाइकल म्यूकस को ऑल्टर करने से क्या हुआ? पैसेज ऑफ स्पर्म को रोक दिया, पैसेज ऑफ स्पर्म नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज एक्शन लेती हैं बेटा।